भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। अबरेश्वर महादेव की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की करुणा कृपा उनकी उदारता से भगवान शिव की परम कृपा परम उदारता परम दया से बाबा उग्रेश्वर धाम की पवित्र भूमि से ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा से ये पवित्र पावन बाबा कुबेरेश्वर कुबेर भंडारी की भूमि, जहां 5 दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कोई पुण्य आप सभी के हैं जो आप लोग कंकर शंकर का पूजन करने के लिए कुबेरेश्वर धाम आए थे, रुद्राक्ष लेने के लिए बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचे थे और बाबा की कृपा से आप सभी को ये शिव पुराण की कथा यहाँ श्रवण करने को मिल गई। ये शंकर की बड़ी उदारता रही। बाबा को जब करुणा करना होती है, कृपा करना होती है, तो ऐसे ही कृपा करता है। यजमान परिवार जिन्होंने आज व्यासपीठ का पूजन करा भाग्यशाली हैं, जो बाबा देवादिदेव महादेव के धाम पर आकर आपको आज का यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहीं पूर्व जन्म का कोई पुण्य आपका प्रकट। और ये पुण्याई 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, एक बहुत पुराना हमने सुना था कि चूल्हे के अंदर यदि एक छोटी सी भी चिंगारी रह जाती है, हवा लगते ही वो अग्नि हो जाती है। एक छोटी सी चिंगारी बाद में अग्नि का रूप ले लेती है। बस हवा लगी उसमें और उसने अग्नि का रूप लिया। जैसे भट्टी में, चूल्हे में एक छोटी सी अग्नि रखी रहती है जिससे वो कभी भी प्रज्वलित कर ली जाए। उसी तरह मेरे देवादिदेव महादेव भी जब पृथ्वी पर भेजते हैं, जन्म देते हैं, माँ के गर्भ से आपका हमारा जन्म होता है। और भगवान देवादिदेव महादेव जब माता के गर्भ से आपको और हमको जन्म देते हैं, तब एक भक्ति की छोटी सी चिंगारी
हमारे अंदर रख देते हैं, और जब हम पृथ्वी पर जन्म ले लेते हैं, कहीं शिव महापुराण की कथा की हवा हमें लगती है तो हमारी भक्ति की अग्नि फिर प्रज्वलित होने लगती है। और वो भक्ति की जो अग्नि है वो पापों को समाप्त करने के लिए, तृष्णा को, वासना को, अहंकार को समाप्त करने के लिए होती है। यहां बैठकर आप कंकर शंकर का पूजन करें, 108 बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, जलवृष्टि भी होती रही, भजन करते रहे, स्मरण करते रहे, नाम जाप करते रहे, और फिर साथ में भगवान शंकर की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिल गई। हमारे पूर्व का कोई प्रारब्ध होगा, जिस प्रारब्ध के कारण हमको ये सब मिल रहा। पूर्व का कोई प्रारब्ध होगा, कोई अच्छा कर्म होगा, जिसके कारण बस हमें सनातन धर्म में जन्म मिला, भारत वतन मिला, और भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा मिली। ये हमारे पूर्व का कोई अच्छा कर्म है। दुनिया में कोई सा भी ऐसा धर्म नहीं है दुनिया में कोई सा भी ऐसा एक मजहब नहीं है जिसमें पत्थर को भी पूज कर परमात्मा बना दिया जाता। भारत की भूमि पर केवल एक सनातन धर्म ऐसा है, हिंदू धर्म ऐसा है, जो एक पत्थर को भी पूज कर परमात्मा बना देते हैं और परमात्मा की आराधना करते हैं। कोई किसी मजहब में, किसी भी मजहब में परमात्मा की पूजन कर कर, एक कंकर की पूजन कर कर, एक पाषाण की पूजन कर कर उसमें परमात्मा कैसे देखें? ये बल किसी में भी नहीं। लोग सनातन धर्म की हंसी उड़ाते हैं, हिंदू धर्म की हंसी उड़ाते हैं कि ये तो पत्थर की पूजन कर रहे हैं, नदियों को माता कहते हैं, पशुओं को भी देवता कहते हैं, वृक्ष को भी भगवान कहते हैं, पर्वत को भी भगवान कहते हैं। दुनिया के लोग सनातन धर्म की हंसी उड़ाते हैं। पर दुनिया के लोगों से हम कहें, हंसी ना उड़ाकर आप अपने खुद के मजहब को देखो और हमारे सनातन हिंदू धर्म को देखो। तुम्हारे मजहब में परमात्मा को कंकर से भी नहीं पूजा जाता, उसमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं करी जाती। पर हम वो सनातनी हैं जो एक मिट्टी को भी अगर हाथ में उठा लेते हैं तो उसको भी माता कहकर सम्मान देकर उसको अपने मस्तक पर चढ़ाएंगे। एक मिट्टी को यहाँ दुनिया के लोग आते हैं, कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचते हैं, कंकर बीनते हैं, पूजन करते हैं 5 कंकर की। एक कंकर अपने साथ में लेकर जाते हैं, 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में जब भी वो इधर आते हैं वापिस छोड़ जाते हैं, फिर ले जाते हैं। उसमें कोई आपका जो विश्वास है, आपका जो भरोसा है, आपकी जो दृढ़ता है, उस कंकर में शंकर को ढूंढने का प्रयास करते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे
हवा भी उड़ती जावांगी बाबा। भोले मैं तेरी, शंभो मैं तेरी, हवा भी उड़ती जावांगी बाबा। डोर हत्तो छड़िया कटी जा। भोले मैं तेरी, शंभो मैं तेरी। एक भक्ति की चिंगारी हमारे भीतर है और वह भक्ति की चिंगारी ही हमें परमात्मा से मिलाती है। सब शिव महापुराण को नहीं सुनते, सब शंकर जी के मंदिर नहीं जाते, सब कुबेरेश्वर धाम नहीं आते। कौन शिव महापुराण की कथा सुन रहा है, कौन शंकर जी के मंदिर जा रहा है, कौन कुबेरेश्वर धाम जा रहा है, कौन उज्जैनी, कौन विश्वनाथ जा रहा है, कौन गंगा को नहा रहा है, कौन आराधना कर रहा है, साधना कर रहा है। भगवान ने सबको अपने, जिसके हृदय में भक्ति देकर परमात्मा ने भेजा और थोड़ी सी भी हवा उस भक्ति की चिंगारी पर पड़ी, परमात्मा ने उसको खींचकर कुबेरेश्वर धाम की धरा कर दिया। भगवान ने बुलाया और वो आपने अपने भांजे को फोन लगाया, भांजी को फोन लगाया, दीदी को फोन लगाया कि नहीं तुम्हें राखी पर आना पड़ेगा, राखी पर आना पड़ेगा। फोन लगाने से पहले तुमने, दीदी के आने के पहले तुमने तैयारी करी कि नहीं करी? जम के तो बोलो, करी ना। पत्नी ने पूछा क्यों? वो दीदी आने वाली है इंदौर वाली, वो जीजी आने वाली है झांसी वाली, ग्वालियर वाली, क्या दोगे उनको? वो दतिया से आएगी, वो वहां भोपाल से आएगी, वो इंदौर से, उसको क्या दोगे? मैंने विचार कर लिया है, उसको 1000 रुपए का लिफाफा दे देंगे, भांजा भांजी को 500 रुपए दे देंगे और दामाद आएंगे तो उनको कपड़े दिला देंगे। मैं बाजार ले जाऊंगा, जीन्स टी शर्ट दिला दूंगा, मैं उनको वस्त्र दिला दूंगा। बहन को घर पर बुलाया, भांजे को घर पर बुलाया, उसके पहले तुमने व्यवस्था कर ली देने की। उसी तरह कुबेर भंडारी जिसको बुलाता है कुबेरेश्वर धाम पर, उसको देने की व्यवस्था पहले कर लेता है कि इसको मुझे क्या दे, मुझे क्या प्रदान करना है, मैं क्या दूंगा इसको। क्योंकि ये मेरे यहाँ आएगी और खाली अगर चली गई तो 10 जगह जाकर कहेगी हम तो कुबेरेश्वर धाम होकर आए थे, हम तो होकर आए, हमें बाबा ने दिया नहीं, हमको 3 महीने में वापिस जाना था, हमको दिया नहीं। उसके मन में भाव उत्पन्न हो। वो व्यवस्था करता है पहले। कितने लोग हैं जो भोपाल से इंदौर निकल जाते हैं पर कुबेरेश्वर धाम अंदर तक नहीं आते, और एक दिन ऐसा आता है कि वो कुबेरेश्वर धाम में अंदर तक आ जाते हैं दर्शन करने के लिए। क्यों? बाबा बुलाता तब ना। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक लेते हैं सांस तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार भोले आयो शरण शंभु तारता। उसने व्यवस्था करी तुमको देने की, तो बाहर रोड पे से तुम अंदर आओ।
उसने इशारा करके तुमको अंदर बुलाया। वो अगर व्यवस्था नहीं करता, वो व्यवस्था कुछ करता ही नहीं, तो तुम अंदर भी नहीं आते, बाहर से ही निकल कर चले जाते। जो आया पहुंचे, बाबा का दर्शन किया, जल चढ़ाया, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा, कंकर शंकर पूजन करी, मंत्र जाप किया, नाम जाप किया, स्मरण किया, तो शिव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर करुणा क्यों ना करे, कृपा क्यों ना करे। फिर शिव करुणा क्यों ना करे। आप कहीं पर भी रहो, जहां तुम्हारी मर्जी पड़े वहां रहिए, घर में, दुकान पर, फैक्ट्री में, मकान में, सर्विस में, नौकरी में, जहां तुम्हारा मर्जी पड़े वहां रहो। कई माताएं कहती हैं, कई भाई कहते हैं कि हम मंदिर नहीं जा पाते क्योंकि हमारी कॉलोनी से मंदिर बहुत दूर है। कई लोग कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में मंदिर नहीं है। कोई कहता है हम इतनी बड़ी सिटी में रहते हैं कि वहां मंदिर हमारे पास में लगता नहीं। कोई कहता है कि हमारे यहाँ मंदिर तो है पर मंदिर के अंदर जाने नहीं देते। हम मंदिर के अंदर भी नहीं पहुंच पाते। कई लोग हैं और कई तरह की बाधाएं भी हैं मनुष्य के साथ। ऐसा नहीं है कि हमने आपसे कह दिया कि एक लोटा जल चढ़ाने जाओ। साउथ के कई मंदिर ऐसे हैं जिसमें प्रवेश नहीं मिलता, अंदर जाने नहीं देते। और कई कई जगह ऐसी है जहां मंदिर ही नहीं है, पास में नहीं जा पाते, बच्चे भी नहीं जा पाते। तो शिव महापुराण की कथा के वायव्य संहिता में एक बड़ी सुंदर बात कही, बड़ा सावधानी से सुनिएगा इस चरित्र। वायव्य संहिता में श्री वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं, और वायव्य संहिता के अंतर्गत वेदव्यास जी कहते हैं कि अगर तुम मंदिर तक ना जा सको, कोई मंदिर नजदीक नहीं है, कोई शिवालय नजदीक नहीं है, तो वायव्य संहिता में वेदव्यास जी कहते हैं कि अपने घर में यदि बेलपत्र का वृक्ष है, बेलपत्र का छोटा सा भी अगर पौधा है, तो उसमें थोड़ा भी जल आप प्रतिदिन चढ़ा रहे हो तो समझ लेना कि 12 ज्योतिर्लिंग में आप जल चढ़ा। 12 ये वायव्य संहिता कर रहे। मान लो मंदिर नजदीक में नहीं है, बीमारी बहुत ज्यादा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, और कहा हमने कथा में सुना है कि जल चढ़ाने जाना चाहिए, तो वहां बेलपत्र का अपने गमले में एक छोटा सा पौधा लगा, छोटा सा, और छोटा सा पौधा लगाकर उस पौधे की परवरिश करो, जल चढ़ाओ। जब वो पौधा बड़ा हो जाए तो किसी बगीचे में जाकर, कहीं शिवालय में, देवालय में, कहीं पर एकांत में उस पौधे को लगा दो। जैसे तुलसा जी को बड़ा कर कर तुलसा जी का मंगल विवाह शालिग्राम जी से होता है, देव उठनी एकादशी पर शालिग्राम बाबा के साथ मंगल विवाह किया जाता है, वैसे ही बेलपत्र के पौधे को बड़ा कर कर उसको भी शिव को समर्पित किया जाता है, भगवान शंकर को समर्पित किया जाता है। पर उस पौधे को पहले आपको बड़ा करना पड़ता है। पहले जैसे बेटी को बड़ा करते हैं और फिर उसका कन्यादान करते हैं,
बेटी को बड़ा कर कर कन्यादान देते हैं, उसी तरह से बेलपत्र के पौधे को बड़ा कर कर उसकी आराधना साधना कर कर फिर उसका दान दिया। कई लोग बड़े विचित्र हैं कि भाई हमको बेलपत्री का पौधा दान करना है। कुबेरेश्वर धाम आए, उज्जैनी गए, किसी गुरुजी के यहाँ गए और बाजार में से पौधा ले लिया और बेलपत्र का पौधा दान करिया। उसको कम से कम थोड़ा समय अपने घर में तो रखो। गौदान का नियम मालूम है आपको? कितना लोग जानते हैं गौदान के नियम को? गौदान का नियम होता है, कई लोग बेटी के विवाह में गाय दान करते हैं, कई लोग कोई शांत हो जाता है तो 12वें में 13वें में गाय दान करते हैं ना, गौदान करते हैं। तो उसका नियम क्या है? गौदान का नियम होता है कि गाय को अगर दादा परदादा के लिए दान कर रहे हो, वो चले गए, शांत हो गए, उनके 12वें में, उनके 13वें में, उनके 1 महीने के बाद अगर आप दान कर रहे हो, 12वें 13वें में दे रहे हो, या कन्यादान बेटी का कर रहे हो, उसमें गौदान कर रहे हो, या तुम्हारा मन हुआ गौदान करना है हमारे पूर्वजों, तो पहले उस गाय बछड़े को अपने घर में रखकर उसकी सेवा करना पड़ेगी 1 रात्रि 2 रात्रि, उसके बाद गौदान करो। पहले उसकी सेवा तो करो। आपने तो डायरेक्ट फोन कर कर कह दिया गाय लिया ना, दान करना है। पंडित जी ने संकल्प छुड़ाया, गाय दरवाजे पर आई और 1 मिनट में संकल्प छूटा। पंडित जी से कहा ले जाओ गाय, लेके जाओ जल्दी से, गाय बछड़ा लेकर जाओ। पंडित जी गाय बछड़ा लेकर चले, डीले कम करो, गाय बछड़ा पंडित जी लेकर चले। ये श्रेष्ठता नहीं। तुलसा जी का पौधा घर में रखकर उसको पोषित कर कर बड़ा कर कर फिर शालिग्राम भगवान से विवाह कर कर फिर ज्यादा रख सकते तो 8 दिन 7 दिन 5 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना जितना आपका रख सकते हो रखकर फिर किसी जगह पर लगाए। क्यों, क्या जरूरत है गुरुजी अपने घर में पौधे को रखकर फिर दान करना, अपने घर में पौधे को रखकर फिर कहीं लगवाना, अपने घर में पौधे को पहले परवरिश कर कर फिर कहीं उसको लगवाना? कारण क्या पड़ता है? कारण एक है, वायव्य संहिता शिव महापुराण की कथी है, अगर हमने किसी बेलपत्र के पौधे को अपने घर में रखकर 5 दिन 7 दिन 1 महीना 15 दिन 6 महीना उसको परवरिश करा तो हमारे घर का कितना भी नेगेटिवता, कितनी भी हमारे घर में कुछ भी गंदा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कोई गलत हो रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई पाप कर्म हो गया हमारे घर में, इस भूमि पर जिसमें हम रहते हैं उस घर में एनर्जी अगर नहीं है तो आपने उस पौधे को अपने घर में रखकर उसका परवरिश कर कर 15 दिन 7 दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीना 8 महीना जितना तुम्हारा मन कर जाए, 1 दिन 2 दिन जितना मन कर, उसके बाद पौधे को कहीं लगवा। क्यों? वो हमारे घर का पूरा गलत जो भी विचार होंगे, गलत सोच, गलत विचार, गलत ऊर्जा वो पौधा ग्रहण कर लेता है। बेलपत्र का पौधा अपने अंदर उतार लेता है, बेलपत्र का, और बाद में फिर वो बेलपत्र के पौधे को हम ले जाकर कहीं रोपित कर देते हैं तो उसकी ऊर्जा हमारे घर पर हमेशा रहती है, हमेशा। कैसे? इसके सत्य प्रमाण क्या हो सकता है? तो सत्य प्रमाण का स्मरण करिएगा। एक गाय को 5 दिन 7 दिन 9 दिन 15 दिन अपने दरवाजे से रोटी दीजिए, 9 दिन रोज रोटी दो, 10वें दिन गाय तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए। बोलो खड़ी होगी कि नहीं होगी? जम के तो बोलो, खड़ी होगी ना। गौ माता को तुमने रोटी दिया, अब गाय रोज आकर तुम रोटी खा रहे, 2 दिन 3 दिन 5 दिन तुमने रोटी दिया तो गाय आकर खड़ी हो जाए। एक कुत्ता को तुम्हारे दरवाजे पर रोटी देना चालू करो, 8 दिन बाद वो कुत्ता तुम्हारे दरवाजे पर बैठना चालू कर देगा। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो, ठीक है। एक पक्षी के लिए 2 दिन 5 दिन 7 दिन अपने घर के छत पर
अनाज डालकर देखो, 7 दिन के बाद पक्षी तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारे छत पर आना चालू करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो बोलो, जम के बोलो। पक्षी आ रहे हैं, गाय आ रही है, कुत्ता आ रहा है, किसी को दे रहे हो आप तो वो आ रहा है। उसी तरह जब हम हमारे घर में एक बेलपत्र के पौधे को बड़ा करते हैं और बड़ा करने के बाद उस बेलपत्र के पौधे को तुम कहीं पर भी, इंदौर में रहते हो, सीहोर में आकर तुमने लगा दिया, खरगोन में रहते हो, बरहानपुर में जाकर लगा दिया, ग्वालियर में, तुम्हारा मन पड़े तुम अपने घर के आसपास में भी कहीं पर भी उस पौधे को, तुम रहते यहाँ हो 200 मीटर की दूरी पर, 500 मीटर की दूरी पर, 5 किलोमीटर पर, 10 किलोमीटर, कहीं पर भी जाकर उस पौधे को लगा दो। वो पौधा तुम्हारे घर में कितनी भी नेगेटिवता रहेगी, वो पौधा अपने आप तुम्हारे घर की गंदगी को खींचता रहेगा, नेगेटिवता को खींचता रहेगा। कहीं पर भी है, किसी भी जगह। उस ऊर्जा को वो पौधा अपने पास की ऊर्जा को देता रहता है। और सरल भाषा में समझो, वायव्य संहिता को, व्यास जी महाराज द्वारा रचित शिव महापुराण की वायव्य संहिता और सरल भाषा में समझो। बेटी को शादी कर दिया, बेटी चली गई अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में जाने के बाद, अमेरिका में पहुंचने के बाद बेटी को तुम्हारी याद आ रही कि नहीं आ रही है? जम के बोलो जरा। आ रही। तुम्हें बेटी की याद आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही। याद आ गई तो वो कभी ना कभी तो तुमसे फोन पर बात करेगी, मम्मी कैसी हो, मैं पहुंच गई हूँ, अच्छे से हूँ, अभी कितनी बज रही है तुम्हारे इंडिया में, हमारे यहाँ तो ये टाइम हो रहा है। बेटी से बात करो उसकी, अर्थात वो अपनी ऊर्जा से तुम्हारी ऊर्जा की ओर अग्रणी। अपने घर में रखे हुए बेलपत्र के पौधे को अपन ने जो पाला है, जो अपने पौधे को पोषित किया है, बड़ा किया है, 6 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 1 दिन, 8 दिन, जितना भी तुम रखे हो, उसके बाद तुम कहीं पर भी जाकर लगाओगे, तुम्हारे घर का जो गंदगी होगी, जो दुख होगा, जो तकलीफ होगी, वो पौधा उसको खींचते चले जाएगा और अपनी ऊर्जा देता जाएगा। अपनी ऊर्जा। एक बेलपत्र में कितना बल है, कितना, एक बेलपत्र की ऊर्जा में कितना बल है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। नासा जिला, तो तुम्हारे घर के हजारों दुख को वो समाप्त कर देती है एक क्षण। एक लोटे जल का मैं क्या बखान करूं, मेरे पानी, वो शंकर, वो ओगड़ी, वो दयालु, वो सागर, वो करने वाला, वो दया करने वाला, वो दया की पूंजी, वो कृपा की पूंजी, करुणा की पूंजी। अब जिस भरोसे से, जिस विश्वास से, जिस आनंद से, जिस भरोसे से, जिस दृढ़ता से, जिस आनंद से उसको पूछते हो, उसको भजते हो, उसका स्मरण करते हो, उसको नाम जाप करते हो, उसको पूछते हो, वो उस रूप में आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस रूप आपको लग रहा होगा कि आप शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो, पर उसको चिंता हो रही होगी कि आया है तो इसको कुछ ना कुछ देकर भेजना पड़ेगा। सुनने के लिए कि हम कंकर शंकर का पूजन करने आए हैं, यहाँ पर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के लिए आए हैं, कंकर शंकर का पूजन करने आए हैं। कथा मिल गई सुनने के लिए, हमको कथा मिल गई सुनने के लिए। इतने खुश हो रहे हो आप लोग, तो आपको कथा मिल गई सुनने के लिए, पर उससे तो पूछो उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। आ गई, अब देना तो पड़ेगा, हो जाना तो पड़ेगा। विचार करो, उसको टेंशन है, थोड़ा आया है, देना है इसको कुछ ना कुछ। वायव्य संहिता कहती है कि बेलपत्र का पौधा, बेलपत्र जीवन में के पौधे को रखो छत पर, गार्डन में, गच्ची पर, बाहर, उसकी सेवा करो,
उसका जल चढ़ाओ। फुर्सत मिल जाए तो 2 मिनट बैठकर उसके पास में आप शिव नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम